Assalamualaikum guys, my name is Mohammad Mubashir Fan. You're watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the market updates। और ये हमारी 2023 की पहली वीडियो है। और जो साल गुजरा क्रिप्टो मार्केट में वो आप सबने देखा, काफ़ी ज़्यादा एक दर्द भरा साल था ये क्रिप्टो मार्केट के लिए। जिसमें हमने लूना का क्रैश देखा, ठीक है, फिर सोल का, और ये जो एफटीएक्स के साथ हुआ, 3AC, जितने भी सीन हुए, इन्होंने क्रिप्टो मार्केट को एक ब्लैक डे में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री में जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, जैसे एफटीएक्स, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे आने वाली एक्सचेंज, ठीक है, जो बाइनेंस के बाद आती है ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, उसने लोगों के साथ ये धोखाबाजी की। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखें सोलाना के साथ जो उसको ओवर प्राइस किया गया था $3 से, मतलब कितने लोग इसके अंदर डूब गए। लूना का क्रैश आया जिसको जैसे 10 लोगों ने सुसाइड कर लिए। तो 2022 जो था वो हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं था। ठीक है, मतलब इसको अगर हम कहें तो एक ब्लैक ईयर अगर कह सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में हिस्ट्री के लिए। बल्कि अगर आप ओवरऑल स्टॉक्स को भी देखोगे ना, तो उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक ब्लैक ईयर रहा। लेकिन क्रिप्टो इससे ज़्यादा मुतासर हुई क्योंकि इसके अंदर नई नई चीज़ें देखने को मिली, लाइक एफटीएक्स भाग गया, ये सारी चीज़ें लूना के साथ जो हुआ, ये सारी अलग अलग तरह की चीज़ें। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें ये हुई कि लोगों को इससे अवेयरनेस आ गई, लोगों को पता चल गया कि हमें अपने क्रिप्टो करेंसीज को अपने वॉलेट्स के अंदर रखना है, किस तरीके से बचाना है। लूना के क्रैश के बाद लोगों को ये पता चला कि कभी भी अपना पैसा किसी एक ऑल्ट कॉइन के अंदर नहीं डालना है। यूएसटी के स्टेबल के जो डीपैग हुआ था, स्टेबल कॉइन उनका, उसके बाद लोगों को पता चल गया कि हमें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक स्टेबल कॉइन में रखनी। तो लोगों को डाइवर्सिफिकेशन आ गई, लोगों को सिक्योरिटी रखना आ गई अपनी चीज़ों की, अपने फंड सेव करना आ गए। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी हो गई, रेगुलेशंस लगी। मतलब अगर अब क्रिप्टो थोड़ा वायरल हो, मतलब ये चीज़ जो होती है ऑल टाइम हाई की तरफ आती है, क्रिप्टो की अवेयरनेस लोगों में आती है, तो ये चीज़ अब थोड़ी अच्छे तरीके से आएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पास इस साल अच्छी भी हुई हैं। ठीक है, तो अब आने वाला जो साल है, जो जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं 2023 के अंदर, उसके अंदर हम क्रिप्टो मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या बॉटम इसी साल के अंदर लगेगा? किस तरीके से लगेगा और कहाँ पर लगेगा? और क्या एक एवरेज बिटकॉइन की कीमत जा सकती है? और जब पास्ट मूवमेंट्स बिटकॉइन की जो हुई है उसमें यहाँ पे क्या हुआ है? ठीक है, सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिटकॉइन के शॉर्टर टाइम फ्रेम से। तो ये जो ट्रेंड लाइन थी जिसको मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा था, फाइनली इसने जो है वो अपना ब्रेक डाउन जो है वो कर दिया है। अभी करंटली ये अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर जो है वो बैठा हुआ है, लेकिन इसके लिए अब ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इसको करना पड़ेगा। लाइक अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ये वाला एरिया बन जाता है। कौन सा एरिया? जो कि चलता हुआ आ रहा है ऑलमोस्ट ये 16,600-700 वाला डॉलर वाला एरिया, यहाँ से बिटकॉइन 4 है, रिजेक्ट हो रहा है। फिर हम अगर ऊपर देखते हैं, हमारे पास रिजेक्शंस का पहाड़ है, यहाँ पे हमें एक और रिजेक्शन मिलती है 16,800 के ऊपर। फिर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो 17,200 के ऊपर में एक और रिजेक्शन है। तो बिटकॉइन के अंदर आपने एक सेफ एंट्री आपकी तब तक नहीं बनती ना, जब तक बिटकॉइन यहाँ पे 17,200 को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं तोड़ देता, वरना बिटकॉइन के गिरने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। कल भी यहाँ पे लिक्विडेशन हुई, यहाँ पे बिटकॉइन को 16,300 तक, किसी एक्सचेंज में 15,900 तक भी ले गया गया था। और ठीक है, और किसी एक्सचेंज बाइनेंस के अंदर ग्लिच कर लिया था कि बिटकॉइन को $1,40,000 पे ले गए थे। क्या पता ये दिखाना चाह रहे हो कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन इतना ऊपर जाएगा। तो यही चीज़ें गैस, क्योंकि मार्केट की जो हिस्ट्री रहती है वही यहाँ पे चीज़ें ज़्यादातर होती है। सही है, तो ये एक ग्लिच था जो कि सॉर्ट आउट कर दिया बाइनेंस ने, सही कर दिया एक तरीके से। लेकिन अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग अगर मार्केट को देखें तो मार्केट ठीक नहीं है, फंडामेंटल्स भी मार्केट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बिटकॉइन सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम सबको पता है कि बिटकॉइन हमारे पास फिर 16,200 से 15,800, और अगर वो भी गया तो फिर हमारे पास कौन से एरियाज हैं। अब चल लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, ये भी बताऊंगा ऑल्ट कॉइन्स कब ऊपर जाएंगे वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने खोला है बिटकॉइन का 1 मंथ का चार्ट, ये मैंने ओपन कर लिया 1 मंथ का चार्ट बिटकॉइन का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की ये जो क्लोजिंग थी, जो ईयर हमारे पास ओपन हुआ, तो हमारे पास ओपन हुआ तो $48,600 पर। और ये जो ईयर हमारे पास क्लोज हुआ, अगर हम इसके अंदर टोटल क्रैश यहाँ पे देख ले, इस कैंडल के अंदर जो हमारे पास साल रहा था एक ब्लैक क्रिप्टो हिस्ट्री में, सबसे क्रिप्टो हिस्ट्री में सबसे ब्लैक ईयर जो रहा हमारे पास, उसमें बिटकॉइन 66% तक जो है वो क्रैश हुआ। इससे पहले ये नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ, इससे पहले भी बिटकॉइन हमारे पास इस तरीके से ही क्रैश हुआ था, लाइक 66%। से पहले बिटकॉइन हमारे पास एक ईयर के अंदर 74% भी क्रैश हो चुका है। और इससे पहले जब लोगों में क्रिप्टो की इतनी अवेयरनेस थी तब बिटकॉइन 55-56% इतना भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ये जो क्रैश है ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो हमें चीज़ें पता चल गई, लाइक जो सीन्स हुए हमारे साथ, लूना, एफटीएक्स, ये सारी चीज़ें, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, ईयरली चार्ट अगर हम ओपन करें तो ईयरली चार्ट में हमारी जो एक सपोर्ट थी, ये वाला एरिया जिसको हम कहते थे 29,000 $30,000 वाला, जो कि अगर आप डेली वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो बहुत अच्छी सपोर्ट है। क्लोजिंग इसके बिलो हुई है। बिलो क्लोजिंग होना मतलब मार्केट अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में, तो वो हमारे पास डायरेक्टली बन जाती है। कौन सा एरिया? अगर मैं आपको 2x की स्पीड 2 पिक्सल्स में दिखाऊं, तो वो
14,000 वाला एरिया बन जाता है, 14,000 से लेके 13,800 वाला एरिया, ठीक है। और ये एक चीज़ बताऊँ, ये कोई इंपॉर्टेंट एक जगह नहीं होगी। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि अगर भाई 14,200 पे सपोर्ट है तो वो फिक्स सपोर्ट है। सपोर्ट का एक जोन होता है, ठीक है। इस सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो ये पूरा सपोर्ट जोन हमारे पास बन जाता है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो इसको काउंट करना, तो ये पूरा हमारे पास बनेगा, एक सेकेंड, ये हमारे पास 12,800 तक भी जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का सिनेरियो है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको 6 मंथ्स का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ बिटकॉइन का। देखो, यहाँ पे सीन ये हुआ था कि बॉटम लग चुका था, ठीक है। ये एरिया था, यहाँ पे इसकी जो सपोर्ट थी कोविड की वजह से, वो यही वाला एरिया था। अगर आप गौर से देखोगे, ये देखो पूरा एरिया था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरने के चांसेस थे तो कहाँ तक थे, 6,700 तक, ठीक है। बिटकॉइन जब यहाँ से हमारे पास 13,000 से गिरा था तो 6,700 तक ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन क्या हुआ, एक विक लगी, ठीक है। ये विक, इसमें लोगों को लिक्विडेट किया गया, सही है। अगर यही चीज़ मैं आपको 1 वीक के चार्ट के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ बिटकॉइन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि विक यहाँ तक सपोर्ट, चलो यहाँ तक मान रहे थे हम, ठीक है। लेकिन विक बहुत गंदी लगी यहाँ पर, जिससे लोग लिक्विडेट हुए, लोग यहाँ पे परेशान हो गए कब तो मार्केट जा रही है। लेकिन इसके बाद जो मार्केट ने पंप होने स्टार्ट किया, इसके बाद मार्केट किसी के हाथ में नहीं आई, सही है। और वो सीधा सीधा जाके अगर रुकी भी है तो वो फिर रुकी है पूरे 4-5 महीने बाद, वो भी सीधा 64,000 के ऊपर जाके मार्केट रुकी है। तो अभी के लिए अगर हम बिटकॉइन का एक एरिया देखें, एक इंपॉर्टेंट एरिया, अगर आप डेली चार्ट के अंदर, वीकली ईयरली चार्ट को अगर आप देख लो, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर हमारे पास बन जाती है 12,800 से लेके 14,200 वाला इंपॉर्टेंट जोन है बिटकॉइन के लिए। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है, जो कि हमारे पास एक तरीके से कह लो 2019 का हाई है, 2020 वाला जो ये एक टॉप एरिया था ये है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से बिटकॉइन को हमारे पास पम्प की पॉसिबिलिटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक लिक्विडेशन विक यहाँ पे लगी थी, इसी तरह की सेम लिक्विडेशन विक यहाँ तक, इस एरिया तक लग सकती है, जो कि बन जाता है 9,700, ठीक है। इस एरिया तक लगेगी, लेकिन फिर बिटकॉइन यहाँ से हमारे पास ऊपर जाते हुए हमें नजर आएगा। इस साल के अंदर आखिर में कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई है, लाइक अगर हम बात करें एफओएमसी के जो इंटरेस्ट रेट मुसलसल एक हाइक थी जो बढ़ते जा रहे थे, वो अब नहीं बढ़ रहे हैं, उसको कम किया गया है। उल्टा चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरी इकोनॉमिकली सिचुएशन खराब थी ना, खाली एक अमेरिका की नहीं थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो भी खराब थी, ठीक है। हर जगह की मतलब एक मंदी होती है मार्केट के अंदर, एक बेयर मार्केट, सब एक बेयर मार्केट के अंदर डूबे हुए थे। तो इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ, तब चीज़ें थोड़ी थोड़ी कुछ बेहतर हो रही हैं। रिसेशन के अंदर भी इस वक्त माना जाता है कि हम हैं, और डिप्रेशन पीरियड को भी हम क्रॉस कर चुके हैं, रिकवरी की तरफ आएंगे। अगर रिकवरी की तरफ भी आएंगे तो अकॉर्डिंग टू द मी, जनवरी के जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में से किसी एक महीने में हमारे पास बॉटम जो है वो एक्सपेक्टेड है, और यहाँ से फिर मार्केट पंप करना स्टार्ट करेगी। फिर हम बात करते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पे क्या असर होगा। इस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा कवर करता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। इस वक्त अगर हम यहाँ पे जो चार्ट मैंने खोला हुआ, ये है बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट, ठीक है। गौर से सुनना, बिटकॉइन का नहीं, बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट। बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या होती है, बिटकॉइन की डिमांड, कि आज बिटकॉइन की मार्केट में कितनी डिमांड है। जितनी बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी ना, तमाम कॉइन्स जो कि बिटकॉइन के अलावा है, इथेरियम भी, ठीक है, इथेरियम, एडीए, उन सब की वैल्यू उतना ही गिरेगी जितनी बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी। मतलब ये क्या, बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा है पूरी मार्केट के अंदर। तो इसने क्या किया है, अपना वीकली चार्ट जो है इसको ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करके यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का डबल बॉटम मिलेगा, और यही एक अच्छी पंप की निशानी होती है कि ब्रेकआउट है, डबल बॉटम है। ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। डबल बॉटम है, तो अगर हम इसकी एक नॉर्मल पंप की बात करें तो वो भी यहाँ तक पॉसिबल है, जो कि बन जाता है हमारे पास 48-47% तक इसकी डोमिनेंस बढ़ सकती है, सही है। इस बीच बिटकॉइन स्टेबल रहेगा, थोड़ा सा पंप भी देगा, लेकिन ऑल्ट्स तबाह होंगे। तो 15% एक एवरेज ऑल्ट जो है वो क्रैश हो सकता है। और वहीं हम दूसरे कॉइन्स की डोमिनेंस का चार्ट अगर खोल के देखते हैं तो वो उनके हालात आपके सामने है, ठीक है। अभी इन्होंने कुछ रिकवरी की है क्योंकि ये ईयरली क्लोजिंग हुई है, जो वॉलेटिलिटी हुई है, लेकिन ये हमें करेक्शन समझ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से इसको ऊपर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को ब्रेक करना है। 10% वाला, 11.7% वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज है। तो इसने हेड एंड शोल्डर बनाया है। चांसेस है कि हम यहाँ पे एक रिटेस्ट लेके फिर से डंप करके हम इस एरिया में आ सकते हैं। तो एवरेज ऑल्ट के अंदर अगर आप बात करो तो हम 20 से 25% तक का क्रैश देख सकते हैं। और वही एक क्रैश हम इथेरियम के अंदर भी देखेंगे, क्योंकि इथेरियम भी हमारे पास एक ऑल्ट कॉइन में ही आ जाता है, ठीक है। एक ऑल्ट कॉइन्स का किंग माना जाता है। और ऑल्ट इथेरियम की मैं आपको कब से अपडेट बताता आ रहा हूँ कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एरिया है इथेरियम के लिए, ठीक है, जिस ट्रेंड लाइन पे ये स्टेबल है और डिमांड जोन भी यहाँ पे। तो अगर इथेरियम अपना 1070 वाला एरिया तोड़ता है तो फिर इथेरियम आपको बिलो द $900 भी मिलेगा। वो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी जहाँ पे आप इथेरियम को बाय कर सकते हो। और बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये भी घटेगी। तो ये देख सकते हो 25 से 30% क्रैश एक्जैक्टली 850 इतने वाले एरियाज पे बनता है, ठीक है। ऑल्ट बहुत गंदा गिरते हैं बेयर मार्केट के अंदर। लास्ट टाइम अगर खाली इथेरियम की अगर मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको,
बुल मार्केट में इथेरियम $1400 तक था, लेकिन जब बेयर मार्केट आई थी उसमें इथेरियम हमारे पास 89, ठीक है, 89 इतने डॉलर्स तक जो है वो आ गया था, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन्स को काफ़ी गहरा असर पड़ता है, लेकिन जब मार्केट रिकवरी करती है, डोमिनेंस बिटकॉइन की गिरती है, तो ऑल्ट कॉइन्स आपको 50x 100x भी दे देते हैं, ठीक है। लाइक आपको एवेक्स ने दिया था, ठीक है, ये शेयर इस तरीके से चलता हुआ रहता है। जीएमटी ने आपको दिया था, जैस्मिन ने आपको दिया था। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको एक अच्छी रैली भी देखने को मिल जाती है। तो ये सारी सिचुएशंस जो है वो चलती हैं। ओवरऑल मार्केट की अगर हम जायजा लें, मैं बात करूँ आपसे, तो हम 2023 के क्वार्टर वन Q1 के अंदर देखो देखो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट मैं आपको वापस से खोल के दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ओके। यहाँ पे हम खोल लेते हैं इसका 12 मंथ्स का मतलब 1 ईयर का चार्ट। देखो जब बेयर मार्केट आई है, एक बॉटम लगा है, सही है। बॉटम के बाद एक रिलीफ ईयर आता है। 2023 को हम एक रिलीफ ईयर कंसिडर कर सकते हैं। 2024 में हॉल्विंग के बाद फिर मार्केट को आपको पता है किस तरीके से जाना है। मार्च 2024 की एक तरीके से समझ लो मार्केट के अंदर टिप है कि मार्च 2023 के अंदर मार्केट एक अच्छी रिकवरी हमें दे सकती है। सॉरी, मार्च 2024 में, ठीक है, हॉल्विंग के वक्त। फिर इसके बाद एक बेयर मार्केट आई और फिर एक रिलीफ रैली आई और मार्केट पंप करके इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बेयर मार्केट आई है, एक हमारे पास बॉटम लग सकता है, जिस तरीके की विक्स यहाँ पे हमारे पास लगी, जिस तरीके की विक्स हमारे पास यहाँ पे पास लगी, ठीक है, इस तरीके की विक्स लगेंगी, थोड़ी सी वो होगी। फिर एक रिलीफ ईयर हमें 2023 देखने को मिल सकता है, बॉटम लग जाएगा और एक प्री हॉल्विंग पंप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। जो एक हॉल्विंग से पहले, बॉटम तो देखो हॉल्विंग से बहुत पहले लग जाता है, इससे पहले जो पंप आता है वो प्री हॉल्विंग पंप होता है, सही है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो जैसे 1 मंथ का अगर मैं चार्ट खोल लूँ, सॉरी, सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट की हॉल्विंग हो चुकी थी, ठीक है। हॉल्विंग यहाँ पे हुई थी, एक सेकंड में आपको इसको सही से मार्क करके दिखा देता हूँ, ओके। हॉल्विंग के बाद क्या हुआ, मार्केट स्काई रॉकेट हो गई, लेकिन बॉटम तो बहुत पहले लग गया। तो इसके बीच में जो ये एरिया जो था ना, जो ये पंप आया हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्री हॉल्विंग पंप था, ठीक है, जिसमें मार्केट ऑलरेडी जो थी वो $235 से हमारे पास $900 तक चली गई थी। फिर इसके बाद हॉल्विंग के बाद बिटकॉइन हमारे पास $1000 से चला गया था तकरीबन $20,000 तक। सेम यही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बॉटम लगाएगी यहाँ तक और फिर पंप, ठीक है। सुबह सभी के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड सर्वर अगर अभी तक हमने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।